जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन ट्रिक पर स्वागत है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम का 13 वीडियो बन चुका है और सभी का प्ले लिस्ट है। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। नंबर सिस्टम का अच्छा टॉपिक इसमें पढ़ाया है हम। और इसमें आज देखेंगे, आज एक टॉपिक ये विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम देखेंगे कि एक कोई संख्या जीरो से लेकर के जीरो से देखेंगे, 0, 1, 2, 3 ये सबका इन सबका विभाज्यता का रूल क्या होता है। कैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है हमारे पास। एग्जाम में क्या होता है, विभाज्यता का रूल हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। कोई एक संख्या दे दिया जाता है, विभाज्यता से कहे तो एक संख्या दे दिया जाता है कोई, और इसमें एक संख्या नहीं दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है कि अगर ये 3 से विभाज्य है तो ये कैसे एक का मान क्या होगा, या फिर 11 से अगर विभाज्य है ये संख्या तो एक का मान क्या होगा। यही सब आता है, हल्का फुल्का आता है, ठीक है। लेकिन विभाज्यता का रूल हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई संख्या है और हमारे एग्जाम में आ गया, जैसे मान लीजिए कि 553 आ गया, 553 आ गया। अब इसे हमें 5 से भाग लगाना है, तो 5 से भाग लगाना है तो हम अब देखेंगे कि इसमें भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अगर विभाज्यता का रूल पढ़े हैं तो डायरेक्ट बोल देंगे इसमें तो 5 का भाग ही नहीं लगेगा। और दशमलव में दे रहा है तो क्या करते हैं, दशमलव दे रहा है ना तो 2/2 से गुणा कर लीजिए, अर्थात मतलब इसको 10 बना लीजिए। तो ऊपर वाले के दो गुना करना पड़ेगा। तो 553 का 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना के 6, 5 गुना के 10, 1 11, 5 गुना 10, 1 11, इतना हो गया ना। अब यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, हो गया इसका आंसर। अब इसका दशमलव मतलब इतना आ जाएगा, क्योंकि पहले आप देख लीजिए कि 5 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तभी ना देखे, तभी ना उस तरह से किए। लेकिन विभाज्यता का रूल है तो हम सभी अंकों का विभाज्यता का रूल हम पढ़ेंगे। जैसे 0 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 का पढ़ लेते हैं। 0 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है। 0 का विभाज्यता रूल, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन होता है। एक होता है 0/1 और एक होता है 1/0, ठीक है। अभी ये भी 0 है, अभी ये भी 0 है। देखना है हमें कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। और तब हम देखेंगे कि 0 सभी संख्या से विभाज्य होता है कि नहीं, या 0 सभी संख्या से विभाज्य होता है कि 1 सभी संख्याएं 0 से विभाज्य होती है, ये हम देखेंगे। देखिए अब इसको हम करेंगे तो कैंची गुणा में आता नहीं, यहाँ पे हर में 1 ले लेंगे, इसके हर में 1 ले लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये बराबर क्या हो जाएगा, फिर इधर 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब कि 0 बराबर 0 आ गया। यहाँ पे देखिए अब 1 में, अब यहाँ पे हर में 1 ले लेंगे, हर में 1। अब यहाँ पे 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया, और बराबर में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया। अब देखिए ये वाला बराबर आ गया ना, तो ये वाला मतलब कि सही है, ये वाला सही है, और ये वाला बराबर नहीं है तो ये वाला गलत है। मतलब कि 0 में किसी भी संख्या से भाग लग सकता है। यहाँ पे अगर हम 2 भी रख देंगे तो इसका मान वही आ जाएगा। अगर 5 भी रख देते हैं हम, 5 भी रख देते हैं या 50 भी रख देते हैं तो वही होगा। 50 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर 1 में 0 से गुणा करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका मतलब है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग लग जाता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगता है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि 0 में किसी भी संख्या से भाग लग जाता है। और किसी भी संख्या, कोई भी संख्या 0 से नहीं करता है, किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है। किसी भी ये संख्या, जैसे हम 5 दे दिए ना, ये 10/5 लिख रहे हैं, तो 10 में 5 से भाग लग रहा है, ना कि 5 में 10 से, 10 में 5 से भाग लग रहा है। अगर 5/10 करेंगे तब जाकर होगा 5 में 10 से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में 5 से भाग लग रहा है, अर्थात हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 0 से भाग लग रहा है, मतलब ये गलत हो गया। तो 1 में 0 से भाग नहीं लग रहा है, 2 में भी 0 से भाग नहीं लगेगा, 3 में भी 0 से भाग नहीं लगेगा, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन 0 सभी संख्या से विभाज्य, 0 में सब संख्या से भाग लग जाएगा। तो लिख लीजिएगा 0 सभी संख्या से विभाज्य है, और कोई भी संख्या 0 से विभाज्य नहीं है। विभाज्यता का रूल इसका 0 का यही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे अब देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए जैसे है कि हमारे पास 10/0 आ गया। अब देखिए अब एक होता है 0/0, तो 0/0 बराबर क्या है, 0 खुद से भी विभाज्य नहीं है, इसका भी मान इन्फिनाइट आ जाता है।
जीरो खुद से भी विभाज्य नहीं होता है। अब इसको हम अगर जीरो लेंगे, कोई संख्या तो आएगा नहीं, इन्फिनाइट आएगा या तो जीरो आएगा। तो अगर हम जीरो लेते हैं तो इसमें जीरो में जीरो भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। और 10 में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब कि गलत हो गया ना, जीरो बराबर तो 10 नहीं है, मतलब कि ये यहाँ होगा 0/10, तब इसका मान हो जाएगा, तब इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब ऐसे देख लीजिएगा कि 10 है और 0 है, तो ये संख्या है और ये 0 है, ये भी एक संख्या है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो कोई भी संख्या 0 से विभाज्य नहीं होती है, लेकिन 0 सभी संख्याएं से विभाज्य होती है। 0 अब इसका मान देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 हम लिखते हैं तो 0 बराबर 0 आ जा रहा है ना, 0 बराबर 0, और यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे अगर करेंगे तो 10 बराबर 0 आ रहा है, तो ये वाला गलत हो जा रहा है ना, ये वाला गलत हो जा रहा है। मतलब कि 0 सभी संख्याएं से विभाज्य है, लेकिन 0 किसी भी संख्या से, 0 सभी संख्या से विभाज्य है, लेकिन 0 से कोई संख्या विभाज्य नहीं है। ठीक है, 0 यहाँ तक, 0 तो खुद से भी विभाज्य नहीं होता है, 0 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता है, और 0 से सभी संख्याएं विभाज्य होती है। 0 खुद से भी, याद रखिएगा इतना कि 0 खुद से भी विभाज्य नहीं होता है। 0 खुद से विभाज्य नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता है, और 0 से सभी संख्याएं विभाज्य होती है, 0 से सभी संख्या विभाज्य हो जाते हैं। अब देखिएगा 1 तो हो गया, ये 0 का विभाज्य करो। अब यहाँ पे देखिएगा 1 का विभाज्यता रूल। अब देखिए 1 का विभाज्यता रूल क्या होता है कि 1/1 तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फिर 1/2 लिखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा मान, 0.5 आ जाएगा। अब यही लिख रहे हैं हम 2/1 लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब ये जो 1 है, 1 किसी भी संख्या से, 1 केवल 1 से विभाज्य होता है। 1 लिख लीजिएगा, 1 केवल सिर्फ और सिर्फ 1 से ही विभाज्य होता है, और 1 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 केवल 1 से विभाज्य होता है और किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता है, और सभी संख्याएं 1 से विभाज्य होती है। देखिए यहाँ पे सभी संख्याएं 1 से विभाज्य होती है। 3/1 लिख देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये भी विभाज्य हो गया। अब यहाँ पे 10/1 लिख देंगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। मतलब ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है, और एक सिर्फ और सिर्फ 1 से ही विभाज्य होता है। इसका मतलब ये है सभी संख्या 10 से विभाज्य होती है, और किसी भी संख्या से 1 विभाज्य नहीं होती है, 1 के अलावा। अगर 0/1 लिख देंगे, अगर ये 1/2 है ना, तो इसका ये तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे 1 और बटा में 0 लिख देंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे 0 नहीं आ पाएगा। अब देखिए क्यों, अब यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कहाँ है, जैसे यहाँ पे 2 आया है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम 1 रखना है इसके हर में, यहाँ पे क्या रहा है, 1 बराबर 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है। ये अर्थात सभी संख्याएं 1 से विभाज्य है, लेकिन 1 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। 1 का विभाज्य होने का मतलब है कि 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये विभाज्य नहीं हो पाएगा। और ये 2/1 का मतलब है 2 1 से विभाज्य है। ठीक है, तो सभी संख्याएं 1 से विभाज्य होते हैं, और 1 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता है 1 के अलावा। अब चलिएगा अब विभाज्यता का रूल देख लेते हैं 2 का। 2 का विभाज्यता 2, तो यहाँ पे देखिए 2 का और ये 4 का, ये 8 का एक ही जैसा होता है। 2 और 4 और 8 का एक ही जैसा होता है, क्योंकि देखिए जैसे 2 हो गया ना, 2 से कौन संख्या कटता है, 2 से वही संख्या कटता है जिसके इकाई अंक सम संख्या हो या 0 हो। और जिसके इकाई अंक सम संख्या हो या 0 हो, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो 2 से वही संख्या कटेगा, 2 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक कौन सा होता है, जैसे हम लिख दिए 527। तो इसमें इकाई अंक ये वाला है, तो इकाई अंक या तो सम होना चाहिए, विषम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए, या तो सम होना चाहिए, सम या तो फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम देखिए 520 लिख रहे हैं, 520
तो ये 2 से भाग लग जाएगा नहीं, 2 से भाग लग जाएगा 260 मार्क में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 525 है, 555 ही ले लेते हैं, इसमें हम 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इकाई अंक है और इकाई अंक क्या है, विषम है, तो ये नहीं लगेगा। लेकिन 2 से अगर भाग लगाना है तो इकाई अंक 0 या सम होना चाहिए, तो भाग लग जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 2 में भी 4 का, तो 4 के देखिए इकाई अंक या तो जैसे हम लिख देते हैं 444 या फिर 544 ले लीजिए, 544। अब इसे दाहिने साइड से 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो जा रहा है तो समझ लीजिए कोई भी संख्या होगा। इसके आगे आप कितना भी संख्या लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला संख्या अगर 2 अंक दाहिने वाला अगर कट जाएगा 4 से, तो मान लीजिए वो संख्या कट जाएगा, तो 11 से 44 कट जा रहा है, तो ये संख्या 544 क्या है, 544 में भाग लगा के देखिए, 544 में 4 से, तो यहाँ पे देखिएगा ये 5 से पहले हम कटाएंगे, 5 से हम 4 से कटाएंगे, तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, और 4 3 12, फिर 2 बच रहा है, तो 4 6 24 कट रहा है, पूरा कट जा रहा है कि नहीं, पूरा कट जाएगा। या तो इसके देखिएगा, या तो इसके इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक, दाहिने से 2 अंक 4 का भाजक होना चाहिए, मतलब कि 4 से कट जाना चाहिए, और नहीं तो दोनों अंक 0 होना चाहिए, जैसे कि 100 हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 100 हो गया। अब ये हम क्या बताएं कि 4 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई और दहाई दोनों मिलाकर 4 से कट जाए, या तो दोनों संख्या 0 होना चाहिए। तो देखिए इकाई और दहाई का मतलब दाहिनी तरफ से 2 संख्या 0 है, जैसे 100 हो गया, तो 4 से कट जाता है कि नहीं, 25 चौका 100। और यहाँ पे 200 भी रहेगा, तो 200 भी रहेगा, तो क्या 4 5 50 मिनट भी कट जाता है ना, मतलब ये 4 से कट जाएगा। 2 संख्या है, कम से कम 2 संख्या, कम से कम अगर 2 संख्या रहना चाहिए, 2 संख्याएँ है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे अगर 1000 हो गया, 1000, अब ये 4 से कटना है, तो इसमें 3 संख्या है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। देखिए 25 चौका 100 और 4 दिया 40, अर्थात मतलब 40 मिनट में ये कट जाएगा। ये केवल हम जब 40 मिनट में नहीं कटेगा, 4 से जब 100 कटाएंगे तो 25 मिनट में कटेगा, और 1 0 250 मिनट में ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम 8 का विभाज्यता में आते हैं। 8 का विभाज्यता में जैसे कि हम 8 की विभाज्यता का रूल ये बोलता है कि 3 अंक या तो 0 होना चाहिए, लास्ट से 3 अंक, जैसे कोई संख्या लिख रहे हैं तो लास्ट से 3 अंक 1 2 और 3 या तो 0 होना चाहिए या 8 का विभाज्य होना चाहिए। देखिए 2 में क्या होता है, लास्ट का 2 अंक सम, लास्ट का पहला अंक सम होना चाहिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, तो अर्थात ये 2 से कट रहा है। जैसे ये 3 हो गया तो ये 2 से नहीं कट रहा है, तो इसको हटा दीजिए, लेकिन ये 2 से कट रहा है। 4 वाला में क्या होगा, तो लास्ट वाला 4 से कट रहा है, तो 8 में क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 8 से कटना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट वाला 8 से कटना चाहिए, या तो 3 0 रहना चाहिए, तो इसमें 1 0 रहना चाहिए, इसमें 1 0 भी रह जाएगा तो हो जाएगा, इसमें 2 0 रह जाएगा तो हो जाएगा, और इसमें 3 0 रहना चाहिए, और नहीं तो 8 से कटना चाहिए, ठीक है। इसका विभाज्यता का रूल, 8 का विभाज्यता का रूल यही कहता है। अब ये 8 का विभाज्यता का रूल के लिए जैसे हम लिख देते हैं 5 2 4 5 6, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और 5 12। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 8 से भाग लगा कर देखेंगे किस में, अब हमको 8 से पूरा में भाग लगा देना है। अब देखिए, अब हम 8 में केवल इससे 3 अंक से ही भाग लगा देंगे, 512 में, तो 8 6 48 होता है ना, 8 6 48, और फिर 3 बचा, और फिर 3 यहाँ पे रखेंगे, 8 3 24, 8 चौका 32, 64 मिनट में ये मतलब कट जा रहा है। मतलब कि 512 आप लोग पता है कि 8 का क्यों होता है 512, अब 8 का क्यों होता है 512, तो 8 से कट ही जाएगा, तो 64 मिनट में ये कट जाएगा, मतलब कि ये संख्या भी कट जाएगा, ये संख्या भी। और 512 अगर हम लिख दीजिए 512, अब इसके इधर कोई भी संख्या लिख दीजिए, 2 4 7, ये संख्या मतलब 5 8 से कटेगा ही कटेगा, नहीं तो यहाँ पे ले लीजिए कोई संख्या और, जैसे कि 10 1 8 7 0 0 0। अब देखिए कि 8 से हमें भाग लगाना है, 8 का विभाज्यता का रूल, तो 8 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि लास्ट में 3 अंक 0 होना चाहिए, कम से कम 3 अंक 0 होना चाहिए, या फिर 8 का विभाज्य होना चाहिए, वो लास्ट का 3 अंक। तो 8 का विभाज्य है कि नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट लोग दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये 3 0 है। अब 3 0 है तो इसका मतलब कि 8 से विभाज्य है,
ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन आता है अब देखते हैं कि 3 और 9 का 3 का क्या होता है। 3 का हो गया और 9 का हो गया, तो 3 का 9 का देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 हो गया और 9 हो गया, तो देखिए 3 से वही संख्या कटता है जिसका अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग। जैसे देखिए जैसे हम लिख दिए 2 7 3, ठीक है। अभी ये एक संख्या हो गया, लेकिन इसमें अंक क्या है, 3 एक अंक है, 7 एक अंक है और 2 एक अंक है, ठीक है। अब इस अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 3 2 5 और 7 12 रहे ना, 12 रहे, और हम 12 में 4 भाग 3 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 4 मर्त में, मतलब कि ये कट जा रहा है 3 से ही ये कट जाएगा। 3 से कटा कर देख लीजिए, 3 से भाग लगाइए तो ये तो 3 और 27 एक मर्त नहीं कटेगा, तो 2 मर्त कराएंगे, 3 और 27 हो जाएगा और ये कट जाएगा, फिर 3 उतरेगा, फिर एक मर्त में ये 3 भी कट जाएगा ना। तो ये 3 से ये कट गया। अब देखिएगा जैसे 3 से तो कट गया, अब देखिए 2 4 7 हम ले लेते हैं जैसे, तो ये अब 3 से कटाना है, 3 से हम नहीं कटा, भाग नहीं लगाएंगे, पहले हम जोड़ लेंगे। तो 7 4 11 हो गया और 11 2 13। अब 13 में 4 3 से भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो ये वाला में भाग लग जाएगा, ये वाला में नहीं लगेगा। अब देखिए हम 9 का विभाज्यता का रूल देखते हैं, 9 का विभाज्यता का रूल देखते हैं। तो 9 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है, 3 का क्या कहता था, 3 का कहता था कि इन सभी संख्याओं का योग, 3 का विभाज्यता का रूल क्या कहता था, इन सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसी तरह से देखिए 9 का, तो 9 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि इन सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब 9 से जैसे 927 ही हम लिख दिए, तो 927 लिख दिए, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले नहीं देंगे, लेकिन 927 तो ऐसा ही दे रहा है कि 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो 9 से अलग हो जाएगा, 27 से अलग हो रहा है, आराम से हो जाएगा। अब देखिएगा, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे, 7 2 9 और 9 18 हो जा रहा है 9। अब 18 में हम 9 से भाग देंगे, तो ये कट जा रहा है, ये 2 मर्त में कट जा रहा है, तो अर्थात ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे 327 927 हो गया। अब देखिए हम 327 देते हैं, 327, अब ये 9 से विभाज्य होगा, ये तो हो गया, लेकिन देखिए 7 2 9 9 3 12। अब हमारे पास क्या है 12 बटा और 9 लिख देंगे, तो ये पूरा तो विभाज्य नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो ये अर्थात ये 9 से ये नहीं कटेगा। जैसे 716 ले रहा है, 716 2 0। अब यहाँ पे x दे देगा, ठीक है। और बोलेगा कि इसमें हम क्या रखें यहाँ पे कि 9 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 7 और 1 8, 6 एक साथ हो गया ना, 7 7 14 14 2 16। अब 16 ये तो 0 है, तो 16 में क्या जोड़ देंगे, 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो हम 2 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, अंकों का योग क्या आ गया 18। अब 18 आ गया ना, अब 18 में हम 2 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे, तो 2 से मतलब 9 से कट गया ना 18, तो मतलब कि ये संख्या अब कट जाएगी। यहाँ पे 2 संख्या रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कोई भी संख्या 1 रख देता है, जैसे कि हमारे पास 7 3 4 आ गया। अब 7 3 10 10 4 14 आ गया। अब यहाँ पे हम 4 यहाँ पे दे दिया और एक संख्या यहाँ पे रख दिया। अब बोलेगा कि इसके जगह पे क्या हम रखें ताकि ये 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 3 से हम जो विभाज्य होता है ना उसको काट देते हैं, 3 से विभाज्य हो गया तो एक काट देंगे, और 7 4 11 हो गया ना, 11 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम से न्यूनतम बोलेगा तो 1 हम जोड़ देंगे, तो 11 1 12 हो जाएगा, और 12 में 3 से भाग लगा देंगे तो 3 चौका 12, मतलब कि कट जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से नंबर सिस्टम से यही विभाज्यता का रूल से यही क्वेश्चन आता है, और 11 से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए चलते हैं हम, अब 6 का भी देख लेते हैं, 6 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है। अब देखिए हम लोग 6 का विभाज्यता का रूल देखते हैं, 6 का विभाज्यता का रूल, 6 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है। 6 का मतलब क्या होगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे तभी ना 6 आएगा, और 2 में 3 से गुणा किए तो 6 आएगा। मतलब कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, 2 और 3 दोनों से कट जाए। देखिए जैसे कि हम 21 लेते हैं, तो ये 3 से तो भाग लग जाएगा, 3 7 21, लेकिन 21 में हम देखेंगे कि 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर 2 से भाग भी लग जाएगा तो ये 6 से भाग लग जाएगा,
अगर 2 से भाग नहीं लगा तो 6 से भाग नहीं लगेगा। देखिए मतलब कि 21, अब 21 से तो 2 से भाग नहीं लगा ना, तो इसमें 6 से भी भाग नहीं लग पाएगा। अब देखिएगा जैसे हम लेते हैं 221 221 में भी सीधे सीधे देख ले रहे हैं कि 6 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से भाग लग ही जाएगा उधर, तो 2 से तो नहीं लग रहा है। 2 से लगने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई अंक सम होना चाहिए, लेकिन इकाई अंक क्या है, विषम है, तो ये 2 से भाग नहीं 6 से भाग नहीं लगेगा, ये 2 से भी भाग नहीं लगेगा। और 3 का क्यों देखेंगे, इसमें 6 का हमको देखना है। तो अब देखिए 722 है, तो ये 2 से भाग लग जा रहा है। अब 3 से क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 3 से क्या करेंगे, 2 4 और 4 7 7 4 11, तो 11 में भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है, तो नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या बोल दी जैसे, अब यहाँ पे कौन सी संख्या रख दे ताकि ये 6 से ये विभाज्य हो जाए। कौन सी संख्या रख दे यहाँ पे कि 6 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 2 से तो हो रहा है, अब 3 से हमें करा देना है, फिर 7 4 11 रहे, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा ना। और 12 में 12 हो गया, 12 में 3 से हम भाग देंगे तो क्या जाएगा, 3 चौका 12, मतलब कि पूरा कट जाएगा। तो पूरा जब कट जा रहा है तो ये इसमें 1 रख देंगे, 1 7 2 मतलब 1722, ये इसमें ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। और देखिए 6 से विभाज्यता का रूल क्या बोल दिया कि ये वह संख्या जो 6 से विभाज्य हो गया जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो देखिए जैसे हम ले लिए 521 और 75, अब इसमें क्या है हमारा 6 का भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई 5 है, तो 5 से है तो केवल इसमें 5 है ना, यहाँ पे 5 था तो 5 है, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये 6 से भी भाग नहीं लग पाएगा। चलिए अब 2 रख देते हैं या फिर 4 ही रख देते हैं, 4, अब यहाँ पे 4 रख देंगे। अब देखिए कि अब लगेगा 3 से 6 से भी भाग 2 से तो लग जा रहा है, लेकिन अब 3 वाला हमको चेक करना है। तो देखिए 5 2 7 और 7 14 और 14 और 5 19 हो जाएगा, 19। अब 19 आ गया ना, अब 19 में हम देखेंगे 3 से भाग लग रहा है तो नहीं लग रहा है, तो ये नहीं कर पाएगा, ये वाला क्या होगा, नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे 1 कम होता है, मतलब यही मान लीजिए कि यही वाला अगर 1 होता है 1, तो अब कट जाएगा, क्योंकि 4 तो 2 से कट जा रहा है, अब बाकी है क्या 3 से, तो 5 1 6 और 6 1 7 7 14 14 और 4 18, तो 18 3 से लग जा रहा है, 3 6 18, मतलब कि इसमें 2 से विभाग लग गया। यहाँ पे देखिए 2 से विभाग लग गया और 3 से विभाग लग गया, मतलब कि 6 से भाग लग जाएगा। अब देखिए 11, अब देखते हैं हम कि 11 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है। 11 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है, तो 11 से विभाज्यता का रूल कहता है, जैसे देखिए जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 7 5 2 1 7 5 और 6 है। और देखिए इतना बड़ा संख्या ना, हमको देखना कि 11 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 से इसमें भाग लगेगा, 11 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये देखिए इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और 7 है, 7 अंक है, इसमें 7 अंक है ना। तो ये देखिए ये विषम वाला है, ये विषम वाला है, और ये विषम वाला है, ये विषम वाला है, ये विषम वाला है। अब देखिए और ये सम वाला है दूसरा, और ये चौथा, और ये छठा, ये वाला सम वाला है। तो विषम वाला अलग हम जोड़ेंगे, विषम वाला अलग जोड़ेंगे और सम वाला अलग जोड़ेंगे। ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं। और 7 2 9 हो गया, और 9 और 7 14 15 16 हो गया, और 16 और 6 22 हो जाएगा। तो देखिए 16 6 22 हो गया ना। अब इसमें हमारा विषम वाला क्या गया, 22 आ गया। अब ये देखिए अब 5 और 1 6 6 5 11 आ गया, 11 आ गया ना। अब देखिए अब इन दोनों संख्या का मतलब 11 एक आ गया और एक आ गया 22। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या 11 का गुणन, या 11 आना चाहिए। मतलब कि ये दोनों संख्याओं का अंतर, ये दोनों संख्याओं का अंतर 0 आना चाहिए। मतलब कि 11 11 ही आ जाता तो 11 में से 11 घटा देता 0 हो जाता। लेकिन अब यहाँ क्या है 11 है, यहाँ पे 22 है, तो इसका अंतर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। और या 11 का गुणा, 11 का गुणा, या 11 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे अब हम 22 में से 11 घटा लेंगे। अंतर के लिए क्या करते हैं हम, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेते हैं। इसमें ये नहीं है कि सम वाला का विषम में से घटाना है या फिर विषम में से सम वाला घटाना है, बड़ा वाला में से छोटा घटा लेंगे। तो 22 में से हम 11 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। और ये देखिए 11 आ रहा है, मतलब कि ये संख्या भी 11 से कट जाएगा। ठीक है, ये संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगा। और इसका अंतर अगर 0 भी आता है ना, यहाँ मान लीजिए 22 आ जाता है, इन दोनों का योग 22 आ जाता है, यही 22 है, तो भी उसका क्या आ जाता है, तभी 11 से कट जाता है। और फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ 11 है और यहाँ पे भी 11 है, 11 आता है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाता है, कट जाता है, 0 हो जाता है, तो फिर भी ये संख्या कट जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे 6 भी आता है, इन दोनों का संख्या का योग अगर 6 आता है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब मान लीजिए कि 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 6 आता है, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों संख्या 6 और 6 का अंतर क्या हो जाएगा, 6 और 6 का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 आ गया ना, 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 11 था और यहाँ पे 22 आ गया था, तो ये इन दोनों की संख्याओं का अंतर 11 गया, मतलब कि 11 से विभाज्य है। और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 11 से विभाज्यता का रूल हम लोग देख रहे हैं। तो सम वाला और विषम वाला का योग पहले कर लेंगे। जिससे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है, 7 है, 5 है, 2 है, 6 है और 9 है। इसमें ये वाला जोड़ेंगे हम, तो कितना है, 7 और 2 9 9 18 आ जा रहा है। ऐसे देखिए ये 5 और 6 11 आ जा रहा है। अब इसमें से 11 हम घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमें, अब 11 घटाएंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा। अब 7, अब इसका अंतर क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए 0 या फिर 11 या 11 का गुणा। तो ये तो इन तीनों में से कोई नहीं है, मतलब कि ये 11 से भाग नहीं लग पाएगा। अब 11 से भाग नहीं लगेगा ना, अब इसी में क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पे अब कोई संख्या दे दी, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दे दिया, अब बोले कि यहाँ पे कौन सी संख्या रख दे ताकि इन दोनों का मतलब ताकि ये संख्या 11 से भाग लग जाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 और 2 9 9 2 9 9 18 आया था, यहाँ पे 9 9 18। अब यहाँ पे 11 है ना, अब 11 में हम क्या जोड़ देंगे कि यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो हम 7 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा ना, 11 में 7, मतलब कि यहाँ पे 7 रख देंगे तो यहाँ भी 18 हो जाएगा। ऊपर भी सम संख्या का योग 18 और विषम संख्या का योग 18, दोनों का अंतर 0। और जब 0 आ जाएगा तो मतलब कि 11 से ही संख्या कट जाएगी। अब इसी तरह का क्वेश्चन हम देखेंगे और कल एक क्वेश्चन लाएंगे और सबका क्वेश्चन नंबर सिस्टम से होगा और वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आज विभाज्यता का रूल देख लिए, अब फिर कल कोई टॉपिक देखेंगे नंबर सिस्टम से। और कल नहीं तो क्वेश्चन ही लाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे जिस तरह से, और जिस तरह से एक दिन 20 क्वेश्चन कराए हैं उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, उनमें अच्छे क्वेश्चन हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।